नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का जो धरना है वो 26 तारीख से होना था, 26 फरवरी से, लेकिन वो धरना फिलहाल स्थगित हो गया और दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर अभी कोई धरना नहीं हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ हैं डुक्कू के प्रधान देवेंद्र शर्मा और उनके सहयोगी जो है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर जो है वो एंड मोमेंट पे जो धरना है वो आपने क्यों स्थगित कर दिया। धन्यवाद मुनमुन जी। सर, स्थगित करने का एकमात्र रीज़न ये है कि जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के 12 कॉलेज हैं, मुख्य रूप से धरना उनके लिए था कि उनको सैलरी की दिक्कत आ रही है। तो 12 कॉलेजों में हमने 15 तारीख को पीछे धरना दिया था गेट नंबर 4 पे। उसके बाद हमने एक डिसीजन लिया था एग्जीक्यूटिव के अंदर कि जो 12 कॉलेज हैं वो अपने अपने कॉलेज में भी धरना देंगे। तो वो लोग अवेयरनेस उससे ज़्यादा आएगी, वहाँ पे स्टूडेंट को अवेयरनेस आएगी। कोई स्टूडेंट को अगर दिल्ली गवर्नमेंट में जाता है, अगर ये 12 कॉलेज जैसे आतिशी मैम ने लिखा है ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी ने कि आपको या तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा या दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको वैन करे, जो भी खर्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी ले टेकअप करे। तो उन लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए, चाहे वो टीचर है चाहे कर्मचारी है, उसको पता होना चाहिए। स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट में जाएंगे तो हमें कौन सी डिग्री मिलेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कौन सी डिग्री मिलेगी। तो उस अवेयरनेस के चक्कर में भी प्लस एक दो अनअवॉइडेबल रीजन थे सर, जैसे फ्लोवर शो था और सैलरी का भी था दूसरे कॉलेजेस में। तो हमने इस चक्कर में इसको आगे पोस्टपोन किया था और 4 तारीख से हमारा धरना फिर है। मतलब हम ये 4 मार्च से कि 4 मार्च से जो है वो डुक्कू धरने पे होगी और साथ में जो कॉलेजेस के कर्मचारी भी होंगे। बिल्कुल सर, ये हमने वर्किंग कमेटी बुलाई थी, जो हमारी एक अपेक्स बॉडी है जिसमें हम डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसकी मीटिंग हमने करी है और उसमें हमने डिसीजन लिया है कि हम इन कारणों से धरना अपना पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ये वाला रीज़न है सर मेनली। अच्छा, एक जो डुक्कू के धरने के बाद जो है वो एक समिति बनाई गई थी जो कि किस तरीके से जो है वो कर्मचारियों का हित हो सके उस पर विचार करेगी। अभी फिलहाल जो है वो डुक्कू के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते अभी क्या स्टेटस है सर उस कमेटी का? सर, समिति को हमने कई सारी चिट्ठियाँ लिखी हैं, अभी भी चिट्ठी लिखी है। उसमें हमारे कॉन्टेक्चुअल का भी मैटर है, सैलरी वाला भी मैटर है और कई सारी समस्याएँ हैं। तो उनके लिए हमने उनको लिखा है कि आप हमें रिप्लाई करिए जो भी है। और दिल्ली गवर्नमेंट की जो भी समस्या है सर, अल्टीमेटली हम तो नौकरी करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। जो मेरे 12 कॉलेज के कर्मचारी हैं उन सबको भी चिट्ठी मिली है, उस पर लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो हमने तो नौकरी ज्वाइन करी है दिल्ली विश्वविद्यालय करके। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पूछेंगे, हम तो यहाँ डीन साहब से ही पूछेंगे, हम तो यहाँ वीसी साहब से पूछेंगे, हम तो रजिस्ट्रार से पूछेंगे। तो हमारा अल्टीमेटली इसीलिए हम गेट नंबर 4 पर धरना कर रहे हैं। लेकिन लोगों में अवेयरनेस आए, स्टूडेंट को पता लगे, कर्मचारी को पता लगे। और कर्मचारी और टीचर्स तो क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही, वो तो इफेक्टेड लोग हैं, इसलिए हमने कॉलेजेस में धरना हमारा अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। आपने एक आध कॉलेज शायद कवर भी किया है, जैसे भास्कराचार्य कॉलेज आपने कवर किया है, तो डीडीयू शायद कवर किया है आपने, और दूसरे कॉलेजेस भी हैं। आप एएनडी जाइए या 12 कॉलेज हमारे जितने भी आप जाइए, वहाँ पे कवर करिए, लोग धरने में बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि आज की तारीख में जो आपका धरना है, जो दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज हैं, वो डेली चल रहा है? जी जी। तो कर्मचारी वहीं पर उन कॉलेजेस में बैठे हुए हैं? कर्मचारी अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है और ये अवेयरनेस उन लोगों के अंदर भी आ रही है। सिर्फ प्रिंसिपल को हम ये बता रहे हैं। और मेरा एक और चीज़ आपके माध्यम से ये कहने को है कि जो 12 कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं उन सबको भी इस मुद्दे के ऊपर, इनफैक्ट कर्मचारी को छोड़ो, प्रिंसिपल को भी, जब काम तो हमसे प्रिंसिपल ले रहा है, तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल साहब को चाहिए कि इस मुद्दे के ऊपर, जब मैं अपने कर्मचारी को सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने परमानेंट कर्मचारी को सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ और मैं इस ऑफिस का हेड हूँ, तो ये तो उनको सोचना चाहिए 12 के बारे। और अभी तो मुझे जो सीन देखने को मिला है सर, मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। आज की डेट में भी 12 कॉलेजों के प्रिंसिपल जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है या परमानेंट कर्मचारी है, उसको प्रेशराइज करने का काम कर। सैलरी वाले इशू पर तो आगे पीछे नहीं है। अरे तुम सैलरी के लिए पहले लड़ाई लड़ो। दिल्ली जैसे शहर में आदमी कहाँ से खाएगा, क्या करेगा? तो आज भी जो प्रिंसिपल हैं 12 कॉलेजेस के, वो इस पॉइंट के ऊपर एकदम से सजग नहीं है सर। दुख का विषय ये है। अच्छा, एक और चीज़ है देवेंद्र जी, जैसे शिक्षक जो है उनको भी सैलरी नहीं मिल रही है 12 कॉलेजेस में, कर्मचारियों को भी नहीं मिल रही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा ज्वाइंट फोरम बनाया जाए और उससे आप सरकार पर दबाव डाल सकें? नहीं, जॉइंट फोरम तो देखो, हम दोनों एक ही नाव में बैठे हुए हैं। तनख्वाह उनको भी नहीं मिल रही, हमको मिल रही है। आपकी बात बढ़िया है इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन टीचर्स को भी चाहिए और हम लोगों को भी चाहिए। हम तो चाहते हैं एक फ्रंट बन जाए और फ्रंट बन के लड़ाई लड़ी जाए और एक बार मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। देखो, डुक्कू का जो स्टैंड है सर, हमने पीछे भी कहा था, डुक्कू का स्टैंड आज की डेट में वही है। हम इनको बार बार ये एक बात कह रहे हैं कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट हमें फंड नहीं दे पा रही है या आपके साथ ट्यूनिंग उनकी आज की डेट में सेट नहीं बैठ रही है, तो इनको यूजीसी टेकअप करे। आप लिखिए, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि वो इन 12 कॉलेजों को टेकअप करे और ये समस्या सॉल्व हो हमेशा के लिए। क्योंकि दिल्ली सरकार की जो शिक्षा मंत्री आतिशी हैं, उनका तो यही कहना था, या तो ये हमें दे दो और या फिर केंद्र चलाए इसको।
तो समस्या कहाँ आ रही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आतिशी जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार की, उन्होंने जो कहा है अल्टीमेटली इसके ऊपर विचार करना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी की टीम को। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये समस्या, क्योंकि देखो कर्मचारी तो सैलरी पेड है सर, कोई डिसीजन मेकर तो है नहीं कर्मचारी कहीं पे भी। हम तो सैलरी पेड लोग हैं और छोटी पोस्टों पे नौकरी करते हैं। अल्टीमेटली हमें तो सैलरी टाइम पे चाहिए। कर्मचारियों की सैलरी तो शिक्षकों के मुकाबले काफ़ी कम होती है। शिक्षक कह रहे हैं कि उन्हें अपनी एफडी तोड़नी पड़ रही है। कर्मचारियों का क्या हाल है? सर एफडी, वो तो एफडी तोड़ के तो गुजारा कर रहे हैं। कर्मचारी तो जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है मेरा, जरा उससे पूछना, उसको दूध का पैसा भी देना है, उसको ब्रेड का पैसा भी देना है, उसकी हालत क्या है, वो कर्जा मांग मांग के थक चुका है। कहाँ से कर्जा लेगा? 3-3 महीने दिल्ली शहर में गुजारा करना, मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा बुरा इस समय नहीं हो सकता हमारे लिए। देवेंद्र जी, आप विभाग के और कॉलेज के कर्मचारियों के नेता हैं। अभी पीछे ये था कि जो लोग परमानेंट नहीं हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनकी वो नियुक्ति करानी थी, और इधर ये सैलरी का मुद्दा आ गया। इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं? सर दिक्कत तो आ ही रही है। देखो कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी को अपने पार्ट पे सॉल्व करनी चाहिए। जो कॉन्टेक्चुअल का मुद्दा है सर, 20 साल से कोई आदमी काम कर रहा है। देखो मैं पीछे भी मैंने बोला था, उड़ीसा की सरकार ने वन टाइम एब्जॉर्प्शन का मुद्दा अडॉप्ट किया था उड़ीसा के अंदर, तो उन्होंने 57,000 कर्मचारी परमानेंट किए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कर्मचारी नहीं है, 600-700 की तादाद है। उन सबको यूनिवर्सिटी सिस्टम में मर्ज कराएं, इन लोगों को यूनिवर्सिटी सिस्टम में रेगुलर करें। तो वो तो उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, और अभी भी मुद्दा है हमारा ये। अभी जो धरना होगा उसमें मुद्दा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल का सिस्टम में लाओ, और 12 कॉलेजों की सैलरी का इशू सॉल्व करना चाहिए अथॉरिटी को। देवेंद्र जी, ये जो लगभग जो कर्मचारी हैं जिनको मतलब जिनके सर पे तलवार लटकी हुई है, उनकी कमोबेश संख्या कितनी होगी? 600 के करीब तो सर यूनिवर्सिटी में है मेरे ख्याल में, और बाकी कॉलेजेस में है। कॉलेजों में भी हर कॉलेज में 15, 20, 30, 50 जगह जगह कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे बड़ी मुनमुन जी एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, सबसे बड़ा क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पॉलिसी आज भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल में पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई ये लोग अब सिस्टम में आ जाए, उसके बाद नहीं कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। आज भी कॉलेजेस, और मजे की बात बताऊं मैं, दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेज जहां सैलरी का इशू है, आज की डेट में भी इंदिरा गांधी फिजिकल एजुकेशन का प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो कहाँ से सैलरी लाएंगे वो? सरकार तो कहती है कि इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं कॉलेजेस में। बिल्कुल, मैं तो खैर इस बात को तो मैं कहने को तैयार नहीं हूँ कि एक्चुअल में है क्या सर। दो चीज़ें अलग अलग हैं। नॉर्म्स चलेगा यूजीसी का, यूनिवर्सिटी का, सैलरी देगी दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट को अब उस समय का जो प्रिंसिपल रहे होंगे उन्होंने नहीं अवगत कराया। इनफैक्ट तो जो चीज़ें हैं, जो सिस्टम है, जो नॉर्म्स है, जिसके हिसाब से क्लासरूम्स हैं, लेबोरेटरी है, या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके हिसाब से नॉर्म से प्रिंसिपल ने नहीं अवगत कराया होगा दिल्ली गवर्नमेंट को, तभी तो ये समस्या पैदा हुई है। लेकिन ये तो बड़े लोग हैं प्रिंसिपल, इनके खिलाफ तो कोई एक्शन है ही नहीं। अच्छा, पिछले दिनों जब दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने कहा था कि अब फोकस नॉन टीचिंग के अपॉइंटमेंट पर होगा, तो आपको लगता है कि गाड़ी कहीं आगे बढ़ी है या अभी वही ठहरी हुई है? नहीं, वीसी साहब का तो मैं फिर पुनः, उस दिन भी धन्यवाद मैंने किया था, अभी भी धन्यवाद करता हूँ वीसी साहब का कि वो पॉजिटिव सोच के आदमी है और पॉजिटिवली वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव में कुछ रोड़े हैं, ये उनको वीसी साहब को थोड़ा सीरियस लेकर के इनको फॉलोअप करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि सैलरी छोड़ दीजिए, सैलरी तो चूँकि हो सकता है कि एक आध किस्त जैसे हर समय आती रहती है तो आ जाएगी, लेकिन जो एक स्थायी नियुक्ति वाली बात है उसमें डीयू की गाड़ी जो है वो क्या फर्राटा भरेगी या ऐसे ही 2024 में ऐसे निकल जाएगा? सर फर्राटा भरना चाहिए। अगर वीसी साहब डिटरमाइंड है कि ये चीज़ हमने टीचिंग का जिस तरीके से उन्होंने कराया है उस तरीके से नॉन टीचिंग का भी कराना है, तो फर्राटा तो भरना चाहिए गाड़ी को, कि जिसका बॉस एग्री करता है, जो वीसी साहब हैं हमारे, अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो शायद ये चीज़ें बढ़ेंगी आगे। और कुछ कॉलेज अपॉइंटमेंट कर भी रहे हैं। 4 मार्च को जब आप फिर से धरने पर लौटेंगे आर्ट्स फैकल्टी के बाहर, तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो सर इस बार हमारा यही है कि सैलरी, 12 कॉलेजों की समस्या का समाधान हमने सैलरी का कराना है, और दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल का रेगुलाइजेशन की बात है। 2 मुद्दे बड़े हैं, बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो उसमें है, हमारा एजेंडे पे है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र शर्मा जी हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक्स ए लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।